आखिरकार सीबीएसई बोर्ड ने आज अपना जो है फैसला सुनाते हुए ये बताया कि जो उनके एग्जाम होने वाले थे सीबीएसई बोर्ड के 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, तो अब वो एग्जाम आगे वो सीबीएसई बोर्ड कराएगा या नहीं कराएगा। तो यहाँ पर आपको जो निर्णय आया है वो स्टूडेंट्स के फेवर में आया है और निर्णय ये आया है कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले थे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, वो सीबीएसई बोर्ड ने अभी रद्द कर दिए हैं। यानी कि अभी जो भी 10वीं के या 12वीं की परीक्षाएं थी वो अब सीबीएसई बोर्ड नहीं कराएगा। अब इसके लिए बात ये अगली आती है कि फिर जो है बच्चों को मार्क्स असेसमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में अभी सुझाव दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो आपके लास्ट 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम जो आपने दिए हों, उन 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, उसमें किसी में आपके 80 आए, किसी में 70 आए, किसी में 60 आए, तीनों को प्लस कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाएगा और जो एवरेज मार्क्स आएगा उस एवरेज मार्क्स में कुछ 5 या 6 मार्क्स की बढ़ोतरी करते हुए आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट इस प्रक्रिया से जो है खुश नहीं है और वो चाहता है कि नहीं ये जो है गलत तरीका है, मेरे को जो है एग्जाम देके ही मार्क्स है, तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि वो आगे चल के इन एग्जाम्स के लिए जो छूट गए हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो एग्जाम कब होंगे, वो जब भी जो है ये कोरोना का जो भी चल रहा है इसका सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगा और एग्जाम कराने लायक सिचुएशन आ जाएगी, तब वो अप्लाई करके उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी मोटा मोटा देखा जाए तो ये मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके जो है 12वीं कक्षा के मेन जो एग्जाम थे और 10वीं के भी कुछ बच्चों के एग्जाम बचे हुए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि अब वो एग्जाम नहीं होंगे। तो ये तो बात रही स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड की। अब हम बात करते हैं कि एनआईओएस की, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे इस वक्त दिक्कत में एनआईएस स्टूडेंट ही है, क्योंकि एनआईएस स्टूडेंट के लिए वाकई में ये सोचने वाली बात हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं एनआईएस के स्टूडेंट, देखो जैसे आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखो तो उस पिछले वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सीबीएसई बोर्ड अपना फैसला लेगा, लेकिन 80% और 20% का प्रोपोर्शन है कि 80% एग्जाम नहीं होंगे और 20% एग्जाम होंगे। तो देखिए उसी तरीके से हुआ है जो एजम्पशन हमने लगाया था। और साथ ही मैंने ये बोला था कि आपको धैर्य बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि सरकार सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के बारे में सोचती है और एनआईएस के बारे में नहीं सोचती है। भाई सिटीजन तो सारे इंडिया के ही हैं, चाहे वो एनआईएस के हैं चाहे सीबीएसई के हैं। तो अभी यहां पर कहीं ना कहीं पे जब एक फैसला ले लिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा कि एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब एनआईएस बोर्ड भी आगे आएगा और एनआईएस बोर्ड भी कोई ना कोई सूचना लेकर, कोई ना कोई अनाउंसमेंट लेकर ऐसा जरूर आएगा जो स्टूडेंट के फेवर में होगा। अब अगर फिर हम एजम्पशन में बात करें तो स्टूडेंट देखो, मान के चलिए जहां एक तरफ इतना बोर्ड जो हमारा इंडिया का इतना बड़ा बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, अगर वो ये निर्णय लेता है कि परीक्षाएं रद्द करा दी जा रही हैं कोरोना की वजह से, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि कोई और बोर्ड ऐसे आगे आएगा और जो ये बोलेगा कि नहीं हम तो अपने जो है स्टूडेंट के एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे और एग्जाम होगा। ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही कम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सीबीएसई का निर्णय आने दीजिए, तो आज सीबीएसई का निर्णय आ गया आप सबके सामने, आप सभी ने सुन भी लिया होगा। जो है 2 बजे के बाद से जो है न्यूज में भी दिखा रहे हैं, आपका वेब में भी चले जाइए, कहीं पे भी आप उसे चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो अभी सीबीएसई ने डिसीजन ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि एनआईएस भी सीबीएसई को फॉलो करेगा। अब फॉलो करेगा का मतलब यह है कि आपका जहां एक तरीके से स्टूडेंट के फेवर में दिया गया निर्णय है सीबीएसई का, उसी तरीके से एनआईएस भी कुछ ऐसे तरीके से लेकर आएगा। लेकिन देखो एक सोचने वाली थोड़ी सी बात यहां पर यह आ जाती है स्टूडेंट की, जो सीबीएसई बोर्ड थे उसके तो कुछ एग्जाम हो चुके थे, 3 या 4 किसी सब्जेक्ट के, 4 किसी सब्जेक्ट के 3 एग्जाम हो चुके थे, उनके कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट्स के रह गए थे, तो वो तो असेसमेंट करके मार्क्स अलॉट कर सकते हैं उस बेसिस पे। लेकिन एनआईएस के साथ समस्या ये आ रही है कि एनआईएस का तो थ्योरी का अप्रैल और मई में जो एग्जाम होने थे उसका एक भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और कई सब्जेक्ट्स के तो प्रैक्टिकल भी छूटे हुए हैं। और अगर वो प्रमोट करते भी हैं, एग्जाम को कैंसिल कराते हैं, तो किस बेसिस पे करेंगे? क्या टीएमए एक बेस रहेगा? क्योंकि टीएमए ही एक इनका असेसमेंट है, ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट, जो पब्लिक एग्जाम में हर स्टूडेंट अपने जो है स्टडी सेंटर में जमा करता है। टीएमए को बेस बना भी सकता है एनआईएस, लेकिन थोड़ा सा सोचने में ये मजबूर कर देता है, क्योंकि टीएमए में मात्र 6 क्वेश्चन होते हैं, जो स्टूडेंट उनको 6 क्वेश्चन के आंसर लिखकर देता है। तो अभी देखिए सिचुएशन फिर एक बार दोबारा से वेट एंड वॉच एनओएस वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी आप रुकिए,
सब कुछ देखिए सीबीएसई के बाद हो रहा है। आप शुरू का टाइम याद करिए, जब एग्जाम कैंसिल हुए तो सीबीएसई ने कैंसिल कराया, पीछे से एनओएस ने कैंसिल करा दिया। फिर उसके बाद जो है सीबीएसई ने अपनी डेट शीट लेकर आया कि नहीं हम एग्जाम कराएंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो फिर एनओएस भी आ गया कि ठीक है फिर 17 जुलाई से हम लोग एग्जाम कराएंगे, 17 जुलाई से लेकर अगस्त तक। लेकिन अभी सीबीएसई ने क्या कर दिया, एग्जाम कैंसिल। तो कैंसिल कर दिया तो अभी एनओएस भी क्या करेगा, मैं भी समझता हूं कि एग्जाम कैंसिल। लेकिन यहां पर सीबीएसई और एनओएस में बस फर्क ये आ गया है कि एनओएस के एक भी एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर वो थोड़ा सा देखने वाला चीज होगा कि एनओएस कैसे डिसाइड करेगा कि पब्लिक एग्जाम में जो है कैसे उन बच्चों को पास करा जाए, क्योंकि एग्जाम तो अभी एक भी नहीं हुआ है और इंटरनल असेसमेंट बेसिस बचता है सिर्फ टीएम में। तो एक दुविधा देखिए एनओएस के साथ भी है कि किस तरीके से करा जाएगा, और बच्चों के साथ भी है, क्योंकि बच्चों का करियर कहीं ना कहीं एनओएस के बच्चों का जो है यहाँ पर लटकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर मेरी तो एज ही खत्म हो जाएगी, मैं आगे जो है कहीं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कुछ बच्चों को आ रहा है सर मैं कॉलेज में कैसे एडमिशन लूं। बच्चों को ये आ रहा है कि सर अब अगर एनओएस का एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम आगे कैसे पढ़ाई जारी रखेंगे। तो दुविधा तो है एनओएस वाले बच्चों के लिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, देखिए सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एनओएस के बारे में नहीं सोचती है। कहीं ना कहीं पे अभी एनआईएस भी फैसला लेकर आएगा अपना कि किस तरीके से इसको कराया जा सके या कैसे एग्जाम कराए और किस तरीके से बच्चों को पास करे। एग्जाम होना तो बहुत मुश्किल हो गया अभी इस सिचुएशन में, लेकिन एक तरफ जहां एग्जाम कराना मुश्किल है वहीं दूसरी तरफ इसको लंबा लटकाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पे एनआईएस के बच्चों का करियर जो है खराब होने का संभावना हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ईयर जो है सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और एनआईएस का कोई ईयर नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट सीबीएसई के स्टूडेंट के ईयर है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे एनआईएस के स्टूडेंट्स का भी है। तो एनआईएस के स्टूडेंट से मेरा यही कहना है, अभी देखिए जिस तरीके से हुआ है सारी प्रक्रिया, अभी दबाव डल रहा है, अब दबाव जो है और से बढ़ेगा यहाँ पर। और अब तो सीधा सीधा ये दिखा दिया गया है कि भाई एग्जाम पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, तो फिर एनआईएस भी अपने एग्जाम कैसे कराएगा, है ना। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमने तो एग्जामिनेशन फीस ही नहीं दी अप्रैल और मई की, लेकर मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो क्या मैं भी प्रमोट किया जाऊंगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अगर हम टीएमए के बेसिस पे हो जाता है और हमने तो टीएमए ही नहीं सबमिट करा है तो सर टीएमए फिर हम लोगों को कैसे पास करेंगे, या कुछ कह रहे हैं हमने तो प्रैक्टिकल ही नहीं दिया है। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन हर समस्या का हल होता है और हर समस्या सुलझाई जाती है और वो धीरे धीरे करके होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए। अभी यहाँ पे अभी आप देखिए फर्स्ट स्टेप जो मैंने जैसा बताया था पिछले वीडियो में कि सीबीएसई का अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो उसके बाद एनआईएस अपना जो है डिसीजन लेगा। तो अभी आप वेट करिए, हम वेट करते हैं यहाँ पे 4 से 5 दिन, शायद अब एनआईएस की यहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाएंगी। अब वो लोग भी अपना कोई ना कोई अनाउंसमेंट अपने जो है वेबसाइट के पेज पे जरूर आ जाएगा, और जैसा ही आ जाएगा स्टूडेंट को मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज, मैं यहाँ पर जब वीडियो लास्ट टाइम बनाया तो कुछ स्टूडेंट ने मैसेज करा कि सर आप लोग बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, वॉच टाइम के लिए जो है आप वीडियो बना रहे हो और ये। तो मैं उन स्टूडेंट्स को देखो हाथ जोड़ के यही बोल सकता हूँ कि देखिए एनआईएस के स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वॉच टाइम के लिए बना, अगर वॉच टाइम के लिए वीडियो बना रहे होते तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए जो 1 मिनट 30 सेकंड के या 1 मिनट 20 सेकंड के भी वीडियो है, क्योंकि वहां पर जानकारी सिर्फ उतनी ही थी और उतना ही देना होता था। हम जबरदस्ती जो है वीडियो को 15 से 20 मिनट का खींचे, ऐसा कुछ नहीं है। और ज्यादातर वीडियोस में थंबनेल में क्वेश्चन मार्क डालना पड़ता है, डालना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी जो सिचुएशन हमारी इंडिया की है ना एग्जाम्स को लेके, वो क्वेश्चन मार्क ही है। और ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ हमारे पास नहीं है, सरकार के पास भी जाओगे तो वो भी अभी क्वेश्चन मार्क पे ही बोलते हैं कि देखते हैं आगे क्या होगा। तो मेरा गुजारिश सिर्फ आपसे यही है कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है आप तक सही न्यूज को सही समय पे उपलब्ध कराना, और उस जिम्मेदारी को मैं भली भांति निभाता रहूंगा और अपने एनआईएस के स्टूडेंट्स को जो भी जानकारी होगी उन तक पहुंचाता रहूंगा। आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो भी आपको यही जानकारी मिलेगी जो मैं वीडियो में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो एनआईएस के स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहिए, आपके फेवर में आएगा डिसीजन, और जरूर आएगा। क्यों आएगा फेवर में? क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि स्टूडेंट के अनफेवर में कोई डिसीजन जाए, और 1 या 2 स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एनआईएस के लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि सर अब क्या करना है हमें। तो आप बी पॉजिटिव बने रहिए,
और तैयारी रखिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल तैयार रखिए। हो सकता है एग्जाम होंगे तो हम बिल्कुल देने जाएंगे वहां पर, और अगर एग्जाम नहीं भी होते हैं तो वो भी चीज़ देखा जाएगा, है ना। तो फिर अभी मेरा सिर्फ यही कहना है आप सभी स्टूडेंट से कि थोड़ा सा धैर्य बनाइए। एनओएस के स्टूडेंट्स आपके भी फेवर में आएगा, और जरूर आएगा। कब आएगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम तो उनके 1 जुलाई से प्रैक्टिकल भी शुरू हो रहे थे एनओएस में। तो अभी अगर ऐसा हो जाता कि एग्जाम कराने होते तो अब तक उनका हॉल टिकट आ जाता। अभी तक कोई प्रैक्टिकल के हॉल टिकट रिलीज नहीं हुए हैं एनओएस के। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है कि एनओएस एग्जाम कराने जा रहा है। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार रखिए, अगर आपका प्रैक्टिकल कोई होना है, ठीक है, और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो हल होगा जिसकी वजह से जो है वहां पर एनओएस आगे बढ़ेगा। तो कैसे कैसे होगा और कब कब होगा उसके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी नए सब्सक्राइबर्स का जो जुड़े हैं हमारे साथ पिछले वीडियो में, और उससे पिछले वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं इस VCIC गुरुजी फैमिली चैनल में आपका जो है स्वागत करता हूँ। फैमिली चैनल इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारा एक पूरा परिवार है एनओएस का, और इस एनओएस के परिवार को हम लोग जो है सबके साथ में सबको मदद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट निराश ना हो, कोई भी स्टूडेंट उदास ना हो, और उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद पे ही जो है जीवन चलता है, और सिनेरियो जब ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा जो है अपने आप को पॉजिटिव रखने की बात यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। और जो नए आए हैं उनसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि चैनल है हमारा VCIC गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको इस तरीके की सारी जानकारियां मैं एनओएस की देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।